नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए शुरू करते हैं इस सीजन का मेरा पहला वाला मिनी वीकेंड का वार। बिग बॉस 15 शुरू हो चुका है। इस पूरे वीक का रिकैप करते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन से मुद्दे जो कि आज जो शाम को शूटिंग हो रही है वीकेंड का वार की, वहां वो मुद्दे हाईलाइट होने चाहिए। ग्रैंड प्रीमियर के बाद इस घर में संकट बनकर 3 लोग आते हैं बिग बॉस ओटीटी के। प्रतीक सहजपाल, शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट। प्रतीक आते से ही खाने के टेबल पर जूते पहन के बैठ जाता है और दूसरे दिन से साफ सफाई की बात करता है। हालांकि हमें पहले ही एपिसोड में काफी एडिटिंग का झोलझाल दिखा। हमें बस ये दिखाया गया कि उमर और प्रतीक का आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन उसके पहले काफी शार्प एडिटिंग एंड पब्लिक को यह पता ही नहीं चला कि उमर और प्रतीक के बीच में झगड़ा शुरू कैसे हुआ। जाहिर तौर पर प्रतीक को चूंकि ये पता चल चुका था कि वो नॉमिनेट नहीं हो सकता और उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिले हुए हैं, सो इसी घमंड में इन महोदय ने घर वालों से कहीं ना कहीं खुद को सुपीरियर साबित करा और कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ। तब इन लोगों के बीच में झगड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि अचानक प्रतीक सहजपाल जो रहता है वो साफ सफाई स्वच्छ अभियान मोड में वो आ जाता है और घर वालों को साफ सफाई के ऊपर लेक्चर देने लगता है। यही नहीं, लड़कियां कपड़े बदलती रहती हैं, तो ये महोदय लड़कियां जब कपड़े बदल रही हैं, सिर्फ फीमेल कंटेस्टेंट है, एक भी मेल नहीं था। प्रतीक वहां पहुंच जाता है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। अब इस वीक जिस तरह से खेल गया है, बाहर जो पीआर एक्टिवेट है, बोर्ड्स एक्टिवेट है, वो कह रहे हैं कि प्रतीक जो है वो अपने बूते शो को रन कर रहा है। ऑफ कोर्स वो अपने बूते शो को रन कर रहा है, लेकिन स्वामी ओम की तरह, इमाम सिद्दीकी की तरह और बिग बॉस 14 में आई हुई निकी तंबोली की तरह। तो ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये लोग हैं बिग बॉस के सबसे नेगेटिव और इरिटेट करने वाले कंटेस्टेंट। तो जैसे ये लोग इरिटेट करते थे, वैसे प्रतीक भी बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। सो प्रतीक और प्रतीक के फैंस का ये मानना है कि प्रतीक शो को रन कर रहा है तो वो नेगेटिव वे में रन कर रहा है और ऐसी चीजें वीकेंड पर बैशिंग को इन्विटेशन देती हैं। हालांकि मेकर्स पहले इन चीजों को इंकरेज करते हैं, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन नहीं होंगे। लेकिन ऐसी चीजें करके प्रतीक अपने लिए कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर रहा है। तो जो इस वीक की शुरुआत में वो लड़कियां जब कपड़े बदलती रहती वहां जाता है, तो आज रात के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि विधि जो है वो शावर ले रही है बाथरूम में और प्रतीक वहां पे दरवाजे का जो लैच होता है, जहां पे ताला लगता है, वो तोड़ रहा है। तो ये कैसी मेंटेलिटी है, इसके बारे में सलमान खान को सवाल जवाब करना चाहिए निशांत भट्ट से, क्लासी निशांत भट्ट और क्लासी शमिता शेट्टी से, क्योंकि ये दो लोग हैं जो कि बाकी घर वालों को क्लासलेस बोलते हैं। स्पेशली निशांत भट्ट कल रात के एपिसोड में वो लोगों को घटिया मेंटेलिटी का बोल रहे थे। तो निशांत भट्ट से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक लड़की अगर नहा रही है और उस टाइम पर आप जा रहे हो, आपको पता है कि बाथरूम के अंदर कोई लड़का या लड़की नहा रही है, जाहिर तौर पर कोई है बाथरूम के अंदर, ऐसा नहीं था कि बाथरूम खाली था, आप वहां पर क्या करने गए थे? क्या ये है आपकी क्लास? क्या ये है आपकी अच्छी पारिवारिक मेंटेलिटी? इसके बारे में निशांत भट्ट से सवाल जवाब होने चाहिए। अब प्रतीक और निशांत के डिफेंड में बहुत सारे लोग कई तरह की बात करेंगे। वो लाइव फीड की क्लिप हमारे पास पड़ी है, पानी चलने की आवाज आ रही है और आज रात के एपिसोड में इस बात के ऊपर काफी कलेश होगा। तो हम देखना चाहेंगे कि सलमान खान इस मुद्दे पर क्या टच करते हैं। एनीवे, हम बात कर रहे थे इस वीक की शुरुआत की, तो प्रतीक का ये छिछोरापन, साफ सफाई के नाम पर गंदगी फैलाना, और इसके बाद एक टास्क होती है जहां पर मैप दिया गया है, लेकिन प्रतीक उस मैप को छुपाने के नाम पर उसे फाड़ देता है और फिर एक बवाल शुरू हो जाता है। एक हद तक चीजें बहुत अच्छी जा रही थी, उन लोगों ने मैप छुपाया तो ये लोग रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रतीक को वहां जाने की क्या जरूरत थी? प्रतीक वहां पर 1 वर्सेस ऑल का सीन क्रिएट करना चाहता था, जो कि फुल्ली फेक और फैब्रिकेटेड लग रहा था। आप मैप छुपा चुके हो, सामने वालों को मैप मिला नहीं है, तो वो अपने तरीके से आपको ब्लॉक कर रहे हैं कि वो नहीं प्रवेश देना चाहते आपको, लेकिन आप जानबूझकर घुस रहे हो। और जब आपका प्लान फेल हो जाता है और जब जय भानुशाली के मुंह से गाली निकलती है, जय भानुशाली ने यहां मां की गाली दी, ना सिर्फ मां की गाली दी बल्कि मारने की, बाहर कूटने की धमकियां वगैरह भी दी। हालांकि जय भानुशाली सिर्फ उसी एपिसोड में रॉकेट की तरह ऊपर उड़े फिर नीचे फुस हो गए रह गए, लेकिन खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी और मां की गाली देना। हालांकि उमर रियाज ने थोड़ा सेंसिबल अंदाज दिखाया और जय भानुशाली को बोला भी था इस कलेश के बाद कि जय भाई उसको सॉरी बोलते, मां की गाली बकना सही नहीं था। लेकिन जय भानुशाली एक अलग ही हुरूर में है कि अगर वो सॉरी बोलेगा कॉलर पकड़ने के लिए तो फिर मैं उसको मां की गाली देने के लिए सॉरी बोल दूंगा। तो यहां जय भानुशाली एक सीनियर एक्टर है और बड़े हैं, तो उनसे बड़प्पन की उम्मीद की जाती मिलॉर्ड, लेकिन उन्होंने अपना बड़प्पन नहीं दिखाया। तो अगर प्रतीक गलत गया था तो जय भानुशाली भी सही नहीं गए थे। मेरे हिसाब से दोनों ही गलत गए। प्रतीक गलत ज्यादा इसलिए दिखा क्योंकि उसने स्टार्ट करा, लेकिन जय भानुशाली को थोड़ा सा रखना था, कूल काम कंपोज अंदाज में रखना था, खुद को एक लिमिट पार नहीं करनी थी। कहीं ना कहीं यहां पर जय भानुशाली खुद को बिग बॉस 13 के जो कंटेस्टेंट है उनकी यहां पर सस्ती कॉपी करते हुए नजर आए। सो यहां उमर रियाज ने एक स्टैंड लिया कि भाई जाके सॉरी बोल दो, लेकिन नहीं, जय भानुशाली तो नहीं माने। इसी दौरान झगड़ा हद से बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि प्रतीक जो है वो प्रॉपर्टी डैमेज कर देता है और फिर बिग बॉस जो है
प्रतीक के कर्म की सजा बाकी घर वालों को दे देते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि विशाल कोटियान ओपन चैलेंज देता है, कल को तो ये और भी चीजें तोड़फोड़ कर देगा, उसको पता है कि उसको तो कोई नॉमिनेशन मिलना है नहीं, तो उसके कर्मों की सजा घर वालों को मिलेगी। इस बात के ऊपर सलमान खान का क्या रिएक्शन होता है। इसी दौरान हमें कई सारे शब्दों का आदान प्रदान होता भी दिखा, जैसे कि करण कुंद्रा आंटी बोलते हैं शमिता शेट्टी को। अब ये आंटी वर्ड एज शेमिंग कैटेगरी में आता है, या फिर जिस तरह बहुत बड़ी अम्मा बनकर शमिता शेट्टी दूसरों को ज्ञान देती हैं, एक लेक्चरर की तरह, एक टीचर की तरह, एक आंटी की तरह, एक बड़ी अम्मा की तरह, ये बात करण कुंद्रा ने उस अंदाज में कही थी या फिर किस अंदाज में कही थी, या ये एज शेमिंग था या नहीं, इसके ऊपर देखना इंटरेस्टिंग होगा। सलमान खान कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। या एक बात ध्यान दीजिए कि करण कुंद्रा न सिर्फ इस सीजन के हीरो हैं, और कल रात के एपिसोड में उन्होंने खुद को मास्टरमाइंड के रूप में एस्टैब्लिश भी कर लिया है। गुरु द्रोण का किरदार तो वो निभा ही रहे हैं, तो एमटीवी के ही एक बहुत बड़े फेस को सलमान खान आईना दिखा पाएंगे, कुछ सवाल जवाब अपने अंदाज में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि विकास गुप्ता बहुत ज्यादा गलतियां करता था हर सीजन में। जब जब भी वो आया, बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में विकास गुप्ता कम से कम 5000 बार आया और बाहर की बातें वो करता रहा, लेकिन सलमान खान ने उसको कभी कुछ नहीं बोला। जबकि दूसरे कंटेस्टेंट बाहर की बातें करे तो सलमान उनको बैश करते थे। सलमान कहता था कि बिग बॉस में आना बार बार आना हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन गुप्ता जी को सलमान कुछ नहीं बोल पाते थे। मेकर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सलमान चलते हैं। एनीवे, तो यहाँ आंटी शब्द ही नहीं, यहाँ पर तो कोई किसी को टॉमी बोल रहा था, कोई किसी को पिल्लू बोल रहा था, तो कोई किसी को 1.5 फुटिया बोल रहा था। तो यहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एज शेमिंग के बाद हाइट शेमिंग भी एक मुद्दा बनता है या नहीं बनता है, या फिर आज रात के एपिसोड में जिस तरह से कर्मकांड करेगा प्रतीक, एक लड़की नहा रही है, बाथरूम का दरवाजा खोलने जा रहे हो, ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाता है। और जो हमने प्रोमो देखे हैं कि वो तो गेम के लिए करा था, भाई गेम के लिए तो स्वामी हमने लोगों पर सूसू फेंक दी थी, क्या उसको आप जस्टिफाई करोगे? गेम के लिए तो आप किसी को जान से मार दोगे, क्या उस चीज को जस्टिफाई किया जाएगा? अगर इन चीजों को जस्टिफाई किया जाएगा तो फिर स्वामी ओम का लोगों के ऊपर सूसू फेंकना भी वाजिब ही ठहरा दिया जाएगा ना। फिर अगर एक लड़की ना रही और तुम जा रहे हो उधर, तो कहीं ना कहीं तो गलत है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो आज रात को जो मुद्दा होने वाला है, ये सारे ही मुद्दों पर हावी हो जाता है, भारी पड़ता है, या फिर सलमान खान और मुद्दों को भी टटोलते हैं। एक डोनाल्ड बिस्ट जब ग्रैंड प्रीमियर में आई थी तो वो उनका कमर दिखने वाला उन्होंने कपड़ा थोड़ा वेस्टर्न पहन रखा था। कल रात के एपिसोड में करण कुंद्रा एक बात कहता भी है कि आपकी कमर दिख रही थी, चलो कमर दिखती रही, हमारे 2-3 दिन कट गए। और जब ये बोलती है डोनाल्ड की, वो तो मैं पहन लिया था, अदरवाइज मैं बड़े डिसेंट कपड़े पहनती हूँ, आप कतार में हो। करण कुंद्रा बोलता है कि ये कतार पता मेरे से यूज मत करना, मेरा नाम गूगल पर सर्च कर लेना, आई एम करण कुंद्रा। तो करण कुंद्रा ने ये कमर देखकर मन बहलाने की जो बात कही थी, ये किस अंदाज में कही थी, सलमान खान इसके ऊपर बोल पाएंगे कुछ या नहीं बोल पाएंगे, या इसको एज अ फन एलिमेंट समझकर इग्नोर कर दिया जाएगा? देखना इंटरेस्टिंग हुआ। ये बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ, अगर प्रतीक वहाँ एक लड़की नहा रही है और प्रतीक बाथरूम के उधर जाके वो दरवाजा वगैरह खोल रहा है या लॉक तोड़ रहा है, अगर वो चीज़ घटिया क्वालिटी की श्रेणी में आती है, तो एक लड़की की कमर, चलो बिग बॉस ने कुछ तो हमको 2-3 दिन दिया देखने के लिए, ये भी आई थिंक उसी कैटेगरी में शामिल होता है। ये मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली आपके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं यहाँ दोनों चीज़ों को देख रहा हूँ। दोनों चीज़ों में वर्स तो खैर प्रतीक का उधर है, बट यहाँ ये करण कुंद्रा का ये बात कहना कि तुम्हारा कमर दिख रही थी हमको 2-3 दिन, चलो टाइम पास हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं सभ्यता की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बारे में भी सवाल जवाब होने चाहिए। इनकी टीम टूट गई है और प्रतीक ने जिस तरह से शमिता शेट्टी को ओपन चैलेंज दे दिया, जाओ इंडिविजुअल खेलो, इंडिविजुअल खेला, जाके मैप दिया, उसके बाद फिर रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ इस वीक काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हुई है। और बिग बॉस 14 के कंपैरिजन में देखें ना, तो बिग बॉस 15 का पहला वीक खूब ब्लॉकबस्टर रहा है। भर भर के यहाँ पर हैपनिंग्स हुई हैं, भर भर के कॉमेडी भी हुई है विशाल कोटियान की। तेजस्वी इंटरटेनिंग है, बट इंटरटेनिंग से ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के कर रही, थोड़ी फेक टाइप की लग रही हैं। और अफसाना तो पूरी तरह से बिग बॉस 13 की सना को कॉपी कर रही हैं। मायशा जो है, भाई इंसान इतना जल्दी कपड़े ना बदलता है, इतनी जल्दी ये लड़की जो है लड़के बदल लेती, कभी प्रतीक, कभी उमर रियाज, कभी सिम्बा, कभी ईशान, अगला नंबर कौन, वो बिग जी गोरिल्ला, उसके साथ भी वो कर सकते। बड़ी हैवी ड्राइवर है ये। और इसकी डोनाल्ड की और तेजस्वी की खाने पीने के ऊपर फाइट हो रही है, अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाकर करण कुंद्रा ने फिलहाल इस टीम को तोड़ तो दिया है, लेकिन इनकी खुद की टीम में भी अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। और कल जिस तरह से करण कुंद्रा अकेले एक मास्टरमाइंड के रूप में निकल के आए हैं,
ये बात आई थिंक इन्हीं की टीम में जय भानुशाली को हजम नहीं हो रही है। तो यहां पर अलग अलग गुट, अलग अलग ओपिनियन और अलग अलग विचारधाराएं उभर के आ रही हैं। इसके ऊपर सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा, ये भी गौरतलब बात होगी, देखने लायक बात होगी कि वो इन चीजों को टटोलते हैं या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आपकी टीम अगर अच्छा कर रही तो पूरी टीम खुश होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि करण कुंद्रा ने बगैर लड़ाई करे, बगैर हाथापाई करे वो काम कर दिया जो काम करने के लिए जय भानुशाली चुटकी बजा रहा था, ये कर रहा था, फोड़ दूंगा फाड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं जय भानुशाली के गुर्दे सबसे ज्यादा चल गए, जबकि उनकी टीम तो कल अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही थी, उनको तो कहीं ना कहीं जीत का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन उनके गुर्दे छिल गए थे जय भानुशाली के। उन्हें शायद ये लग रहा होगा अरे भाई इतनी मेहनत मैंने करी और ये करण कुंद्रा बगैर कुछ करे जस्ट उंगली टेढ़ी करी और काम हो गया, और वो काम करने के लिए जय भानुशाली ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो ये चीज भी यहां हाईलाइट होनी चाहिए। रही बात इविक्शन की, एलिमिनेशन की, तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई भी एलिमिनेट होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जंगलवासी नॉमिनेट अपनी गलती से नहीं हुए, ये प्रतीक की वजह से हुए। प्रतीक ने प्रॉपर्टी तोड़ी, इसके बाद वो हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे, अगेन दरवाजा तोड़ने भी जा रहा, ताला तोड़ने भी जा रहा है। तो तोड़ना फोड़ना ही इसका गेम है। इसके ऊपर सलमान खान करारा प्रहार करेंगे या नहीं, यह हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। अब आप भी कमेंट करके बताएं, अगर मैं कुछ मुद्दे भूल गया हूं, स्किप कर गया हूं, तो प्लीज वो भी आप कमेंट कीजिएगा। इंटरेस्टिंग होगा वो तमाम मुद्दे देखना कि वीकेंड में हाईलाइट होते हैं या नहीं होते हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है कि सबसे ज्यादा बैशिंग होनी चाहिए निशान की, क्योंकि वो दूसरों को क्लास का, मेंटेलिटी का बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, लेकिन खुद क्या करता है। ओटीटी में तो चल गया क्योंकि वहां 6 वीक का समय था, और वहां ज्यादातर देखा जाए ना तो ये प्रतीक और ये साथ साथ में चला करते थे, सामने से कोई टक्कर देने वाला नहीं होता था, इसलिए शकुनी दुर्योधन वहां पे चल गए। लेकिन यहां जब बड़े बाप लोग आए तो इनकी पोल पट्टी खुल गई है, पता चल गया है कि ओटीटी वाले एकदम निब्बा क्वालिटी के बॉलर हैं, और अच्छे से कल करण कुंद्रा अकेले ने पेल दिया इनको, वो भी बगैर हाथापाई, बगैर हिंसा का प्रयोग करे, जो कि जय भानुशाली करना चाह रहे थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो मैं यहां पर वीडियो खत्म कर देता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, सभी मित्रों के साथ शेयर करना, और हो सके तो अपने सगे संबंधी मित्रों को, परिवार वालों को बोलो भाई सब्सक्राइब भी कर लो डीएसके टॉक्स को, अगर नहीं किया है तो। फिलहाल आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।